आज मैं बात करने वाला हूँ ओसराम की 80 वाट एलईडी लाइट के बारे में। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। कितने में लिया हुआ है उसका मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। बॉक्स के ऊपर प्राइस लिखा हुआ है 12,500 और सिंगल बल्ब अगर चाहिए तो 6,250, पर ये आता पैर में ही है तो 12,500 MRP है। ये मुझे अमेज़ोन से पड़ गया था 4,950 रुपये में। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब इसके पॉजिटिव्स क्या है और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। 80 वाट इसका पावर है पर बल्ब, यानी पैर में ये बनेगा 160 वाट। दूसरा मेन स्पेसिफिकेशन है, ये वार्म वाइट कलर में है, 4200 केल्विन है। तो जितना नंबर बड़ा होता है उतना वाइट और ब्लूइश लाइट जाती है। जैसे 6000 नंबर जो होता है वो वाइट होता है, 8000 नंबर 9000 नंबर वो ब्लूइश लाइट होती है, और जितना नंबर छोटा उतना येलोइश लाइट करता है। तो 3000 नंबर जो होता है वो येलोइश लाइट होती है। और ये जो है वार्म वाइट है, तो ये ना ही बहुत ज़्यादा वाइटिश है ना ही ये बहुत ज़्यादा येलो है। तो ये आपको फॉग कंडीशन में, हिली एरियाज़ में और लो लाइट कंडीशन में देखने में काफ़ी अच्छा ये आउटपुट देगी। तो इसका मेन एडवांटेज तो यही था कि 160 वाट का पावर आउटपुट और ये 4200 वार्म वाइट केल्विन में, और दूसरी ब्रांड्स की कोई भी कंपनी की एलईडी लाइट अपने लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसमें 6 स्टाइल के कनेक्टर लगते हैं लाइट में, अलग अलग 6 स्टाइल के आते हैं। तो आप अपना OEM चेक कर लीजिए एक बार। H1, H11, H4, HB3, H7 ये सारे आते हैं। हमारी गाड़ी है Hyundai Accent 2007 मॉडल है, तकरीबन 16-17 साल हो गए। मेरे में लगता है H4 कनेक्टर, तो मैंने ये H4 वाला ऑर्डर किया है। बॉक्स मैंने खोल दिया ऑलरेडी। इसके अंदर आता है एक ये O-रिंग जैसा है, रबर का है, और इसमें है ये जिप लॉक टाइप। तो ये बाद में बताऊंगा कि कहाँ लगता है। इसके साथ में एक सर्टिफिकेट आता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है 25 जनवरी 6 तारीख का आसपास, और ये इसका ओनर्स मैनुअल है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि H1, H4, H7 के वगैरह आता है, इसके अंदर इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। सारा कनेक्ट कैसे होगा, इस लाइट का कैसे कनेक्शन है, कहाँ से उसको टाई करना है, बल्ब कौन सी पोजीशन में रहेगा, ये सारा चीज़ है। आप पॉज करके एक बार देख लेना। पीछे कुछ भी नहीं है, ये है उसका ओरिजिनल बल्ब। तो मैं इसको आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। सीरीज इसकी क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है, यानी इसका फिनिशिंग नेक्स्ट लेवल है। देखिए इसका एकदम प्रीसाइज लेज़र कट, ये एलॉय का बना है शायद से, ताकि ज़्यादा गर्मी में ये प्रॉब्लम ना करे। और इसका जो लाइट है ना वो एकदम ऐसे है, यहाँ से ऐसे कट बना हुआ है, ये ऐसे कट बना हुआ है ताकि आँख में ना आए सामने वाले को। और ये पहली ऐसी लाइट है जो लो बीम और हाई बीम एक साथ में आती है। सामने ऐसा कनेक्टर बना हुआ है। और ये जो लाइट है ना, मैंने पहले इसको देखा था कि कैसे लगती है, तो पहले मेरे को लगा कि ये ऐसे लगती होगी ऊपर नीचे, पर नहीं, जब मैंने पढ़ा ना तब मेरे को पता चला कि ये ऐसे लगती है, ऐसे। ये जो कनेक्टर रहता है ना, ये लगती है ऐसे, आमने सामने रहेगी। तो ये दो वाले जो है ना वो ऊपर की साइड में, एक वाला नीचे की साइड में रहता है। तो ये ऐसे मैं इसको इंस्टॉल करने का आपको बताऊंगा। आप एक बार ये इसका क्वालिटी चेक करो, बहुत अच्छी क्वालिटी में ये बना हुआ है। सीरीज इसका कटिंग बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। और पीछे इसमें ना फ़ैन दिया हुआ है इसको कूल करने के लिए। तो देखो ये इसका फ़ैन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो चालू करके देखेंगे कितना आवाज़ करता है। ये जो इसका केबल का क्वालिटी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, एकदम मोटा केबल दिया हुआ है, और ये कनेक्टर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी मेन बात करते हैं। ये जो है ना ये इसका रिले है, इसका चौक भी बोल सकते हैं, इसका मेन पावर सोर्स भी बोल सकते हैं। अभी इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ 80 वाट, 80 वाट। तो ये सिंगल बल्ब के ऊपर 80 वाट है, और दूसरा जो है उसका कनेक्टर अलग है, उसमें भी 80 वाट है। तो जो मैं आपको बार बोल रहा था ना कि 160, 80 वाट टोटल नहीं है, 80 वाट सिंगल बल्ब है, टोटल मिला के हुआ 160। तो इसमें इसका ये पावर स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख लेना। और ये वाला जो है यहाँ पे लगेगा। अब जो पुरानी गाड़ी होती है ना उसमें इसका लाइट का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो 55/60 होता है। जब आप 80 का लगाते हैं ना तो वो पावर का जो केबल होता है ये इसको काट देता है, या तो आपके ऑडोमीटर में एरर शो कर देता है। तो कंपनी में ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए ये एक ही एलईडी ऐसी बल्ब है कि जो रिले के साथ में आती है। तो इससे क्या होता है, ये 55-60 का पावर उठाती है, इसमें उसको वो बूस्ट करके 80 वाट कर देती है, और आपका आउटपुट यहाँ पे 80 वाट का ही मिलता है।
तो ये रिले नहीं होती है, तो उससे वायर भी जल जाता है बैटरी के केबल्स में, और ओडोमीटर में एरर भी आती है। तो इसको लगा के देखेंगे, और मैं आपको इसका आउटपुट कितना प्लस होता है उसके लिए मेरे पास एक मोबाइल में ऐप है। इस ऐप का नाम है लक्स लाइट मीटर। ये एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, आप एक बार जाके चेक कर लेना। ये बेसिकली कैसे काम करती है, इसका ये जो अपना कैमरा होता है ना, उसके ऊपर ये लाइट जो गिरती है ना, वो उसको सेंस करके अपने को बताता है कि कितनी लाइट आ रही है। तो अभी जो स्टॉक लाइट मेरी गाड़ी में लगी हुई है वो अगेन मैंने ओसराम से लिया था, नाइट ब्रेकर सीरीज़ का पावरफुल हेलोजन लैम्प। उसको अभी 4-5 साल हो गए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टॉक लाइट में वो जो मेरा हाइलोजन बल्ब है उसकी लाइट कितना पावर आउटपुट है वो मैं आपको कंपेयर करूँगा, और इस ओसराम की 80 वाट का आउटपुट कितना आता है वो इस ऐप की मदद से हम लोग जानेंगे, और मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बल्ब को इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। ये जो सबसे पहले जो ये कनेक्टर है इसको खींच के बाहर निकाल देना है। ये जो रबर का पैकिंग लगा होता है उसको खींच के बाहर निकाल देना है। ये वाला पार्ट नीचे रहेगा, ध्यान रखना। इसके अंदर ना ये एक ऐसा लॉक वाला पिन होता है, इसको आप यूँ करके अंदर धकेल के ऐसे ऊपर करेंगे, उसके बाद में ये वाला बल्ब आपके बाहर आ जाएगा। तो जब निकालते हैं उसकी पोजीशन होती है ये साइड वाला कनेक्टर, ऊपर वाला कनेक्टर, और नीचे 2 ऊपर 1, बराबर। यही सिचुएशन में हम इसको पोजीशन करेंगे, नीचे 2 ऊपर 1। हमने इसको धीरे से डाल दिया इसके अंदर। गाइस ये हुंडई एसेंट मेरी है, उसमें मैंने इंस्टॉलेशन का काम कर दिया है। और आप इसका यहाँ पे फ़ैन घूम रहा है, आप देख रहे हैं मेरा हेडलाइट ऑन है, और आप फ़ैन का नॉइज़ सुनिए, बहुत माइनर फ़ैन का नॉइज़ है। अब मैं अभी आपको दूर से दिखाता हूँ कितना फ़र्क है। ये मैं समथिंग इसका नज़दीक का लुक है। ये मैं 2 फुट दूर से इसका ये चेक कर रहा हूँ। 2 फुट दूर से अगर हम लोग ये लक्स मीटर में चेक करें कितना आ रहा है, तो गाइस ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने बीम एग्जैक्टली इसके सामने रख दिया है, और आप देख पाएंगे कि ये 2 फुट दूर से ये समथिंग ये इसके एग्जैक्टली सामने बीम आ रहा है। समथिंग 32,700 के आसपास है। 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस है यहाँ पे, समथिंग 32,700। और ये मेरी रेट्रो लाइट है, रेट्रो लाइट जो मेरी पुरानी लगी हुई है। इसमें देखिएगा ये है 2,000, 3,000, 3,500 के आसपास फुल पावर पे। ये 3,500, 3,600, 4,000, 4,500 तक जाता है। देखिए 4,500 मैक्स जाता है ये। वो इस बाजू आइए, बाईस हज़ार, 23,000 जो इसका मेन फोकस है, 27,000 तक जाता है। तो देखिए ये इतना फ़र्क है, आपको कैमरे में जस्टिस नहीं होगा पर ये इतना फ़र्क है। और ये मेरा पुराना बल्ब है, देखिए ये है ओसराम का नाइट ब्रेकर 2। ये भी बहुत अच्छा है, ऊपर से वाइट जलता है पर नीचे से जैसे हाई बीम करता है तो ये ब्लू जलता है। तो दूसरा मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दोनों का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जब भी आप ये लाइट इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, उसको आप निकाल देंगे तो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक स्क्रू होता है जो मैंने निकाल दिया है।